हॅलो, येतोय आवाज? आवाज आ रहा है? हो येतोय. आता अच्छा आ रही है. एकदम आला तेजस डन चालू दे. हेलो हेलो। अभी आ रहा है क्या आवाज? परफेक्ट, मतलब सही से आ रहा है प्रॉपर? अच्छा, ओके, तो ठीक है। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड उसके बाद वापस बोलना कि आवाज सही से आ रहा है या फिर नहीं। ओके, अब आवाज कैसा आ रहा है? बराबर आ रहा है? स्क्रीन दिख रही है सही से प्रॉपर? माइक ऑन करके बोलना, हाँ ठीक है? ओके, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करता है। आज हम लोग प्रॉपर पूरे लिनक्स के जितने भी बेसिक्स कमांड है, बेसिक थोड़े बहुत एडवांस भी देख लेंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग बेसिक देखने वाले हैं अभी। तो आप सबसे पहले, सबसे मेन चीज, अगर आपको टर्मिनल शुरू करना है, आप राइट क्लिक करके डायरेक्ट भी ओपन टर्मिनल कर सकते हो, या फिर ऊपर यहाँ पे आइकन आ रहा है टर्मिनल का, इससे भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है? तो एंड ठीक है, सबसे पहले आता है, अगर यहाँ पे जो दिख रहा है, ओके, हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको देखना है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, टर्मिनल ऑन कर लिया, उसके बाद अगर आपको देखनी है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, अभी एग्जैक्टली आप होगा, तो आप लोग क्या टाइप करोगे? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या होता है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोल सकता है या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी लिखोगे, एंटर करोगे, तो अभी मैं कहाँ पे हूँ? होम एंड देन तेजस, ये मेरी लोकेशन आ गई। ठीक है, देन उसके बाद अगर मुझे किसी डायरेक्टरी को चेक करना है, सबसे पहले एलएस देख लेते हैं। अगर एलएस करेंगे, तो मैं जिस फोल्डर में अभी हूँ, जिस लोकेशन में मैं अभी हूँ, उस डायरेक्टरी के जितने भी फाइल्स है, फिर जितने भी फोल्डर्स है, अगर मैं एलएस करूंगा तो वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर सेम एलएस के और भी अदर फ्लैग्स होते हैं, सेम अगर मैं एलएस डैश ए करूंगा, सॉरी एलएस डैश ए करूंगा, एल करूंगा, तो ये प्रॉपर एक लिस्टेड फॉर्मेट में आ जाएंगे। लाइक यूजर कौन सा है, डेट, उसका टाइम, देन उसकी जो फाइल है, एंड ये जो है डायरेक्टरी रीड राइट एंड एक्स, ये जो है, इसका क्या मीनिंग है कि इस फाइल को कौन सी परमिशन मिली है। रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, तीनों की तीनों परमिशन इसमें है। ठीक है, देन अगर सेम आपको इसी लोकेशन पे अगर देखने की हिडन, अगर कोई फाइल है जो हाइड करके रखी हुई है, अगर वो देखनी है, तो आपको क्या करना है? एल एस डैश ए। अगर एल एस डैश ए करोगे, तो अभी देखो, अभी तक कितने फाइल्स आई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फाइल है। लेकिन अभी अभी देखो, एल एस डैश ए किया, तो जितने भी हिडन फाइल्स थी वो भी आ गई है, मतलब अभी इतनी सारी फाइल्स यहाँ पे शो कर रहा है। अगर सेम ये सारे फाइल्स का भी आपको प्रॉपर पूरा लिस्टेड फॉर्मेट देखना है, तो आप लोग क्या करोगे? एल एस डैश एल ए। मतलब आप एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर हिडन फाइल का भी प्रॉपर लिस्टेड फॉर्मेट देखना है, तो एल एस डैश एल ए करोगे एंड एंटर, सबका प्रॉपर फॉर्मेट आ गया एक लिस्टेड फॉर्मेट में। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके, परफेक्ट। एंड मैं जो जो बोल रहा हूँ वो नोट करके रख लेना अच्छे से। वैसे तो वो पीडीएफ में है सब कुछ, मैंने जो कल दिखाया था। आई होप सबने वो पढ़ा होगा। एंड ओके, एंड सबसे मेन चीज अभी सूडो एसयू। अगर सूडो एसयू करते हो, तो मैंने जो बोला था, जब हमने एडमिन सुपर एडमिन के वो देखा था, डायरेक्टरीज एंड इंफॉर्मेशन सारा, तो अगर सूडो एसयू करते हो और एंटर करते हो, ये आपको पहले पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मतलब आपको यहाँ पे वही पासवर्ड डालना है जो आपने लॉगिन करते वक्त आपका सेट किया था। ठीक है,
जब आप लोग पासवर्ड टाइप करोगे ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, जैसे मेटास्प्लोरेटेबल का था, पासवर्ड जब टाइप करते हो वहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन वो बैकएंड में टाइप होता है, सेम यहाँ पे भी वैसा ही है। एंड जब तक मैं सूडो में नहीं था, लाइक सूडो से क्या होता है, सुपर एडमिन की जितने भी यूजर लाइक पावर है वो आपको मिलती है आफ्टर सूडो। ठीक है, अगर आपको रूट का कोई भी कोई भी काम करना है तो आप उसके लिए आपको सबसे पहले सूडो की परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, एंड अभी देखो मैं पहले नॉर्मल था तेजस @पैरेट में, अभी मैं रूट हूँ, प्रॉपर रूट में आ गया। अगर आपको चेक करना है कि आप लोग कौन से यूजर हो, यूजर हो या फिर रूट हो, क्या है, आप लोग क्या करोगे, हु एम आई। ठीक है, हु एम आई, क्या हूँ मैं, रूट हूँ अभी। एंड पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा था लोकेशन, जैसे मैंने सूडो यूज किया उसके बाद मेरा प्रॉपर यहाँ पे लोकेशन आ गया है। ठीक है, देन अगर हाँ वापस एलएस, यहाँ पे इतने सारे डायरेक्टरीज है। ठीक है, अगर मुझे किसी डायरेक्टरी में एंटर करना है तो मैं क्या करूंगा, सीडी। सीडी से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। आपको बस नॉर्मल सीडी लिखना है एंड देन उसके बाद किसी भी एक डायरेक्टरी का नाम। अगर हाँ, और एक बात, जैसे मैंने अभी नॉर्मल मेरे को डेस्कटॉप में जाना है तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मल DES एंड टैब दबा दूंगा। तो जैसे मैं टैब दबाऊंगा वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, फिर एंटर। अभी मैं कहाँ पे हूँ देखो, यहाँ पे होम तेजस एंड देन डेस्कटॉप। एंड बहुत बार ये चीजें नहीं दिखाती है, अभी यहाँ पे जो लोकेशन मेरी बता रही है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं दिखाएगा वहां पे, तो आपको PWD करना है, जैसे मैंने एकदम सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा, सूडो हो गया, PWD हो गया, CD हो गया। अभी जैसे हम लोग CD से वापस यहाँ पे LS करेंगे, डेस्कटॉप पे इतने सारे मेरे फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं। ठीक है, जैसे मैं CD से किसी फोल्डर में गया, किसी डायरेक्टरी में गया, अगर मुझे बैक करना है, वापस डेस्कटॉप से मेरे को तेजस में आना है, तो मैं क्या करूंगा, CD डबल डॉट एंड एंटर, वापस मैं तेजस में आ गया। ठीक है, वापस अगर जाना है किसी फोल्डर में, वापस डेस्कटॉप CD एंड। हाँ, और एक चीज सबसे मेन बात यह है, लिनक्स के जितने भी कमांड्स हैं वो सारे के सारे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा है, डेस्कटॉप का D अगर कैपिटल है तो आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग स्मॉल लिखोगे एंड टैब कितनी बार दबा लो कुछ भी नहीं होगा। केस इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। आपको प्रॉपर जो है वही लिखना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, देन उसके बाद अगर हाँ, यहाँ पे इतना सारा अभी ये पूरा सब कुछ आ गया, अगर आपको ये सब कुछ क्लियर करना है तो आप Ctrl L भी कर सकते हो, लेकिन Ctrl L से क्लियर नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे एक स्पेस आ जा रही है। ठीक है, एंड अगर आपको प्रॉपर पूरा क्लियर करना है, आप लोग क्या करोगे, नॉर्मल क्लियर लिख दो एंड एंटर, हो गया पूरा का पूरा क्लियर। एक्सप्लोर करो, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप मैन लिखते हो एंड एंटर करते हो, आई थिंक मेरे डाउनलोड नहीं है, डू यू वांट, एक सेकेंड ना, गाइस मेरे में वर्क नहीं करेगा, मेरे में होगा ही नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली मैन लिखोगे आपके यहाँ पे पूरा एक मैनुअल आ जाएगा। मैनुअल में क्या होगा, जितने भी सारे कमांड्स होता है या फिर प्रॉपर जितने भी इंफॉर्मेशन लिनक्स की, वो बहुत कुछ आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। अगर उसको पढ़ने में बैठोगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, देन उसके बाद और आता है कि हाँ, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ और एक फोल्डर में जाते हैं किसी, डेस्कटॉप 2 पे जाता हूँ एंड क्लियर। अगर मुझे 2 बार, अभी मैं कहाँ पे हूँ देखो, होम तेजस डेस्कटॉप एंड देन डेस्कटॉप 2। अगर मुझे डेस्कटॉप 2 में अभी अगर मैं हूँ एंड मुझे अगर डायरेक्ट अगर तेजस में आना है, तो मैंने पहले क्या किया था, CD एंड डबल डॉट। अगर मुझे 2 बार बैक आना है तो मैं एक स्लैश करूंगा एंड वापस एक डबल डॉट दूंगा। ठीक है, एंड एंटर करूंगा, अभी वापस तेजस में आ गया। ठीक है, मतलब अगर आपको एक ही टाइम पे 2 बार बैक करना है तो आप मल्टीपल भी कर सकते हो, डॉट डॉट स्लैश वापस डॉट डॉट। ठीक है, गॉट इट। देन उसके बाद अभी डायरेक्टरी बनाना भी सीख लेता है। वापस आता हूँ डेस्कटॉप पे, देन ओके। अगर मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, मैं क्या करूँगा, MKDIR एंड जो भी डायरेक्टरी को मुझे नेम देना है, अभी क्या करूँ, क्या दूँ, एक बार एड्रेस देता है। ठीक है, MKDIR एक बार एड्रेस, ओके एंटर, LS। देखो यहाँ पे आ गया सिग्बा ट्रस्ट, ये वाला। अगर मुझे इसको डिलीट करना है, क्या करूंगा, RMDIR। एंड इसमें भी
ओके, इसको जूम कर लेता हूँ अगर दिख नहीं रहा होगा तो। हाँ, जो मैंने एम के डी आई आर किया, इसका मीनिंग क्या है? एम के मतलब क्या? मेक। डी आई आर का क्या मतलब है? डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी सेक बाय ट्रस्ट। ठीक है, अगर मुझे यही वाली डायरेक्टरी जो मैंने अभी बनाई अगर वो डिलीट करने है तो मैं आर एम डी आई आर करूंगा एंड सेव उस फाइल का, उस डायरेक्टरी का नेम डिलीट। अभी तक जितना भी बताया वो सब क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, परफेक्ट। देन उसके बाद अभी आता है कि अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप क्या करोगे? नॉर्मल टच, अगर कोई टीएक्सटी फाइल बनानी है, ठीक है, टच एंड उसका फाइल का नाम, लाइक अभी क्या दूँ? हाँ ठीक है, टेस्ट डॉट टीएक्सटी, एंटर। ठीक है, एलएस करूंगा, एलएस से लिस्ट होगा वापस, टेस्ट डॉट टीएक्सटी आ गई। अगर इस फाइल को रिमूव करना है, जैसे टच से वो किया, जैसे हम लोग डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करते थे? आर एम डी आई आर से। ठीक है, अगर टीएक्सटी फाइल को अगर डिलीट करना है तो नॉर्मल आर एम से करना पड़ेगा। ठीक है, आर एम एंड देन टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी हो गया डिलीट। ठीक है, ये हो गया डिलीट। देन उसके बाद अगर वापस से एक फाइल बनाते हैं टच से, हाँ, अगर मुझे इस फाइल को अगर देखना है कि इस फाइल में कंटेंट क्या है तो मैं क्या करूंगा? कैट। अगर कैट से क्या होता है, जैसे हमने टच से एक टीएक्सटी फाइल बनाई, अगर टीएक्सटी फाइल को हमें पढ़ना है कि उसके अंदर कंटेंट एग्जैक्टली क्या क्या है, तो हम लोग कैट करेंगे, कैट एंड देन उस फाइल का नेम, देन एंटर। अभी इस फाइल में मैंने कुछ लिखा ही नहीं था क्योंकि अभी बनाई थी, इसलिए कुछ भी नहीं आया। अगर आपको CLI पे, लाइक कमांड लाइन पे अगर वो फाइल को ओपन करना है तो आप लोग क्या करोगे? नैनो, नैनो एंड देन उस फाइल का नेम, देन एंटर। ये CLI पे वो फाइल अभी ओपन हो गई। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ भी लिखता हूँ, लाइक हाँ ठीक है, देन यहाँ पे है एग्जिट करने के लिए हमको लिखना है कंट्रोल एक्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे पूछ रहा है, लाइक क्या पूछ रहा है? सेव मॉडिफाइड वर्ब, मतलब पहले तो इसको, हाँ मैंने यस कर दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको फाइल का नेम कुछ रिराइट करना है, फिर चेंज करना है, नहीं सीधा एंटर कर दो एंड दैट्स इट। अभी मैंने नैनो से उस फाइल के अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड कर लिया। अगर मैं वापस अभी कैट करूंगा एंड उस फाइल का नाम लिखूंगा, देखो ये मैंने कुछ भी टाइप किया था, ये सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया। तो कैट से उसका कंटेंट देख सकते हो, नैनो से उसको एडिट कर सकते हो। एंड नैनो क्या है? ये पूरा CLI पे चलता है। अगर तुमको यही सब कुछ GUI पे करना है तो तुम लोग क्या करोगे? प्लूमा। प्लूमा क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर। अगर तुम लोग काली यूज कर रहे हो तो काली में आई गेस माउस पैड है। मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे प्लूमा लिख रहा हूँ ना, देखो आ गया ये लेकिन ग्राफिकल है। वो पहले वाला क्या था? वो पूरा CLI था। अगर तुम लोग काली पे कर रहे हो तो काली पे आई गेस माउस पैड है, तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, MOUSE, माउस पैड एंड देन उसका नाम। अभी मेरे यहाँ पे आई गेस माउस पैड है या नहीं मेरे को पता नहीं, हाँ ठीक है, माउस पैड है ही नहीं। एंड अगर किसी को प्लूमा भी अगर डाउनलोड करना है, अरे हाँ, तो जैसे अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कुछ भी डाउनलोड करना है हम लोग प्ले स्टोर से करते हैं, अगर विंडोज है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करते हैं। वैसे लिनक्स का क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा APT जो है वो हो गया तुम्हारा, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ वापस तो प्रॉपर दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा APT जो है, APT हो गया तुम्हारा प्ले स्टोर। ठीक है, APT एंड देन इंस्टॉल। अगर तुमको कुछ भी इंस्टॉल करना है, कुछ भी टूल या फिर कुछ भी चीज, तो तुमको क्या करना है? पहले APT इंस्टॉल एंड फिर उसका नेम, जो भी कुछ भी होगा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड अगर तुमको वही जैसे हम लोग कुछ सर्च करते हैं देन उसके बाद इंस्टॉल करता है, अगर तुमको सर्च करना है तो APT सर्च एंड देन उस फाइल का नाम यहाँ पे, ठीक है, जो कुछ भी होगा एक्सेट्रा। ठीक है, डन। उसके बाद अभी आते हैं CP। हाँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये TXT फाइल बनाई है, x.txt। अगर मुझे इसको कॉपी करके किसी और फोल्डर में डालना है, लाइक और एक फोल्डर बना लेता है, mkdir टेस्ट, हाँ ठीक है, टेस्ट, ओके गलत लिख दिया मैंने, mkdir टेस्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा फोल्डर, कहाँ पे गया? हाँ, ये वाला फोल्डर आ गया एंड ये वाली हमने फाइल बनाई थी TXT वाली। अगर मुझे इस फाइल को, लाइक TXT फाइल को इस वाले अगर डायरेक्टरी में मुझे ट्रांसफर करना है तो मैं क्या करूंगा? MV। MV क्या होता है? मूव। मूव
देन जिस फाइल को मूव करना है पहले वो फाइल आएगी, ठीक है। तो मुझे ये टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी को, एक मिनट, अच्छा तो यहाँ पे टेक्स्ट नाम के दो है, ठीक है, डॉट टीएक्सटी, ठीक है, आ गया। तो जिस फाइल को मूव करना है पहले वो फाइल आएगी, देन जहां पे करना है उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी। अगर देखो अभी मुझे डेस्कटॉप में ही अगर करना है तो मैं डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी जो भी नाम होगा। बट अगर मुझे किसी और लोकेशन में करना है तो मुझे पूरी की पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं डेस्कटॉप पे हूँ एंड मेरे को यहीं पे मतलब मूव करनी है, नहीं यहाँ पे तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, तो अगर मुझे यहाँ पे करने हैं ये वाले टेक्स्ट में जो अभी हमने डायरेक्टरी बनाई, तो क्या करना है, आपको पूरी की पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी, स्लैश होम स्लैश तेजस देन डेस्कटॉप, देन यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्टरी भी बनाया था ये वाला, ठीक है, टेक्स्ट, देन एंटर। तो अभी ये हो गई मूव। अभी अगर मैं एलएस करूंगा वापस, तो यहाँ पे वो ये जो फाइल थी टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी वाली, ये यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि ये मूव हो गई। एंड कहाँ पे आ गई अभी, एलएस सीडी टेक्स्ट एलएस, देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, एस पे हूँ एंड ये वाली फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई है, सॉरी लाइक मूव हो गई है। अगर सेम आपको कॉपी करना है जैसे मूव के लिए एमयू किया था, अगर कॉपी करना है तो सीपी करोगे, सीपी मतलब कॉपी। अभी मैं कॉपी एंड देन सेम ये टेस्ट, ये वाली फाइल अगर मुझे वापस डेस्कटॉप में कॉपी करनी है, लाइक मैं अभी मूव नहीं करने वाला, मैं उसको अभी कॉपी कर रहा हूँ, लाइक कॉपी पेस्ट होता है ना वैसे, कॉपी एंड देन उस फाइल का नाम एंड देन वापस लोकेशन। अभी मुझे वापस अगर डेस्कटॉप में करने हैं सेम पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी, होम पेजेस डेस्कटॉप डेस्कटॉप देन एंटर, ठीक है। अगर मैं सीडी डबल डॉट से बैक स्पेस आ गया, देन एलएस करूंगा, ये वाली फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई है वापस। इतना सबको समझ आया, क्लियर है, सबको क्लियर है। जब मैंने कल वो सारे कमांड्स दिखाए थे वो सारे पढ़ के आए हो क्या तुम लोग? अगर मैं तुमको अभी के अभी बोलूँ कि मतलब जो बेसिक कमांड्स लाइक परफॉर्म करके बताओ, गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करके दिखा सकते हो क्या अभी के अभी? मैं बोलूंगा कि ये करना है थोड़ा बहुत, अगर नहीं आता है तो मैं बोल दूंगा कि ये करो वो करो, बट एटलीस्ट ट्राई करके देखो, चलेगा? और भी बहुत सारे कमांड्स बाकी है, लेकिन जो बेसिक्स बेसिक्स थे वो मैंने अभी बताया। बोलो जल्दी, या फिर पहले सारे के सारे बता दूं एंड आज पढ़ के आओगे एंड कल पूछो, ऐसा करो? बोलो जल्दी। क्या करना है, अरे बोलो जल्दी। बोलोगे या फिर मैं सीधा मतलब अभी के अभी पूछ लूं किसी से भी, लाइक मैं स्क्रीन शेयर करने बोल दूंगा? कल। कल कंफर्म? कल आओगे पढ़ के सब लोग? ठीक है, तो आगे का देखते हैं अभी प्रॉपर बाकी का, वापस क्लियर। एंड अगर अभी तक मैंने जितने भी कमांड्स देखे हैं अगर मेरे को वापस देखने कि लाइक मैंने क्या क्या यूज किया, आप लोग क्या लिखोगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री टाइप करोगे, एंटर करोगे, मैंने जितने भी कमांड्स लिखे थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। वैसे तो ये उससे भी पहले का, लाइक अभी तक मैंने जितने भी यूज किए हैं वो सारे के सारे आ गए, ठीक है। मैंने अभी तक इतने सारे कमांड्स यूज किए, देन वापस क्लियर कर दूंगा। देन उसके बाद आता है हमारा कॉपी हो गया, देन मूव भी हो गया, फाइल बना भी ली। अभी आता है कि अपडेटिंग का। अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी आपके पास इतने सारे टूल्स हैं एंड अगर आपको वो सारे इंस्टॉल नहीं अपडेट करने हैं, तो आप लोग क्या करोगे, एपीटी अपडेट, अपडेट एंड एंटर। अभी ये क्या हो रहा है, एपीटी अपडेट से आपके लिनक्स पे जितने भी टूल्स है, जितने भी लाइक एप्लीकेशंस है, वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, सॉरी अपडेट हो जाएंगे। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ये प्रोसेस शुरू रहती है यहाँ पे ऐसा दिखाता है एरर, रेड में आता है एरर एरर एरर, मोस्टली काली में तो बहुत बार आता है ये सब। तो इसको इग्नोर कर दिया करो, वो बैकएंड में हो जाता है अपने आप, ठीक है। एंड एपीटी अपडेट किया तो वो अपडेट हो जाएगा, अगर एपीटी अपग्रेड किया तो अपग्रेड हो जाएगा। एंड ये सारी चीजें कोसा डू वांट टू कंटिन्यू, यस करता है, एंटर।
एंड ये सारी चीजें ना लाइक हर एक वीक में तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। एंड फुल्ली अपडेटेड रखा करो। पहले अभी ये होने देता है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, होना ही चाहिए। लाइक 2 अपग्रेड हो गए, ये होने देता है पहले, क्योंकि ये होना ही चाहिए। एंड जैसे अभी तुम लोग यहाँ से शट डाउन एंड रिस्टार्ट वगैरह वो सब करते हो, अगर तुमको डायरेक्ट CLI पे करना है, एंड हाँ तुम लोग इसी पे और एक टैब भी ओपन कर सकते हो। तुमको राइट क्लिक करना है, ओपन टैब, दूसरा एक टैब खुल जाएगा। जो पहले वाला शुरू था ये इधर है, दूसरा वाला अभी जो ओपन किया वो यहाँ पे। सेम अगर तुमको किसी परमिशन लेनी है एडमिन की, sudo su करना है, एंटर, देन पासवर्ड डालो, ठीक है, डेस्कटॉप, ठीक है। तो अभी आता है कि अगर मैं यहाँ पे शट डाउन, अगर मैं शट डाउन लिखूंगा एंड एंटर करूंगा तो मेरा लिनक्स शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। मेन सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ लिनक्स में चलेगा। अभी मैं एंटर नहीं करूंगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। देन रिस्टार्ट का भी सेम वैसे ही, रिस्टार्ट का भी वैसा ही करना है। एंड अगर इफ अभी यहाँ पे एलएस करता हूँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला जो ये डायरेक्टरी है, अगर मैं इसको rm dir वेट rm टेस्ट, तो ये क्या बोल रहा है, कैनट रिमूव टेस्ट, इट इज अ डायरेक्टरी। तो मैंने जैसे बोला था कि rm से हम लोग सिर्फ txt फाइल या फिर जो नॉर्मल फाइल्स होते हैं rm से हम लोग वही कर सकते हैं। एंड भी करते हैं rm dir मेरे को तुमको एक चीज दिखानी थी, हाँ ओके, हाँ यही था। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि टेस्ट वाला जो डायरेक्टरी है उसमें हमने बहुत कुछ फाइल्स डाली थी। अगर ये पूरा एम्प्टी होता तो ये RMDIR से डायरेक्ट डिलीट हो जाता था। बट अगर इस डायरेक्टरी में कोई भी फाइल है तो वो डाउनलोड नहीं होगा डायरेक्ट। तो मैंने प्रॉपर लिखा RMDIR टेस्ट, फिर भी ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि इस वाले डायरेक्टरी में ये मतलब ये डायरेक्टरी पूरी की पूरी एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट है ऑलरेडी। तो अगर हम लोग देखेंगे टेक्स्ट में जाके, यहाँ पे ये वाली एक फाइल है, अगर ये फाइल यहाँ पे नहीं होती तो RMDIR से ये डायरेक्टली डाउनलोड डायरेक्ट डिलीट हो जाता। बट हम लोग फिर भी इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कैसे करना है, rm-rf एंड उस डायरेक्टरी का नाम, मेरे को पहले बैक आना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम उसी डायरेक्टरी में हो तो वो डायरेक्ट डाउनलोड सॉरी डिलीट नहीं हो सकता। तुमको क्या करना है, rm-rf, अगर उसमें कंटेंट है भी, क्योंकि क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, अभी मैं टेस्ट वाले डायरेक्टरी में था, अभी तो यहाँ पे एक ही फाइल है, बट यहाँ पे अज्यूम कर लो कि यहाँ पे मतलब 100-200 फाइल है, बहुत सारी फाइल है। तो तुम लोग वो एक एक तो डिलीट करोगे नहीं, मतलब उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। एंड अगर तुमको पता है वो सारी की सारी मतलब कुछ काम की फाइल है नहीं, एंड तुमको पूरा का पूरा डायरेक्टरी डिलीट करना है, तो उस वक्त पे तुम लोग क्या करोगे, rm-rf एंड उस डायरेक्टरी का नाम। तो rm तो हो गया हमारा रिमूव, एंड -rf क्या होता है, r का मीनिंग यहाँ पर रिकर्सिवली एंड f का होता है फोर्सफुली। मतलब इसका क्या मीनिंग होता है पूरा rm-rf का, अगर तुमको कोई डायरेक्टरी रीड करनी है तो रिकर्सिवली मतलब क्या, बार बार करते रहो, एंड फोर्सफुली मतलब फोर्स लगाते रहो, एंड वो डिलीट हो जाएगा। अगर rm-rf टेस्ट करते हो तो अभी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, हो गया डिलीट। ls करेंगे, यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर है ही नहीं क्योंकि डिलीट हो गया। अगर तुमको ऐसे ही फोर्सफुली अगर कौन सी डायरेक्टरी अगर डिलीट करनी है तो rm-rf करोगे। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक याद रख लेना कि अगर तुम लोग कभी rm-rf करते हो एंड यहाँ पे स्लैश लगाते हो ना, तो ये वाली गलती कभी मत करना, क्योंकि rm-rf अगर स्लैश करोगे तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम ही उड़ जाएगा, पूरा सिस्टम उड़ जाएगा। एंड स्लैश के आगे अगर स्टार लगा दिया ना तो खत्म, मतलब सॉरी, नहीं, हाँ अगर स्लैश लगाया तो तुम्हारा पूरा का पूरा रूट में जितना भी जो कुछ भी है वो सब कुछ उड़ जाएगा। एंड अगर यहाँ पे स्टार लगाते हो तो फिर पूरा सिस्टम उड़ जाएगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। तो मेनली इतने सारे अभी तक मेरे को बताया कोई, मैंने अब तक कितने कमांड्स बताए, देखते किस किस का कितना ध्यान था। वैसे तो मेरे को भी याद नहीं है, बट मैंने बहुत कमांड बताया अभी के अभी। लाइक तुम्हारी लोकेशन कैसे देखनी है,
वो बताया, फाइल कैसे लिस्ट करनी है वो बताया, मैनुअल बताया, देन डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे आना है, फाइल बनानी कैसे है, रिमूव कैसे करनी है, डायरेक्टरी कैसे बनानी है, डायरेक्टरी रिमूव कैसे करनी है, देन एडिट कैसे करना है CLI पे भी एंड ग्राफिकल पे भी, देन उसके बाद उसके अंदर का कंटेंट कैसे देखना है, देन कॉपी। अरे हाँ, और एक जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ भी ठीक है, एंड अगर मुझे इसको कॉपी अगर करना है तो नॉर्मल विंडोज पे क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, बट इसका वैसे नहीं है। इसका तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+C एंड देन Ctrl+Shift+V। यहाँ पे तुमको Ctrl+Shift+C मतलब Ctrl+Shift+C ऐसा करना पड़ेगा, शिफ्ट तुमको दबाना पड़ेगा क्योंकि लिनक्स के कमांड अलग होते हैं। देन अगर आपको वो चेंज करना है, यहाँ पे मेनू पे जाओ, देन एक मिनट, प्रेफरेंस पे नहीं, कीबोर्ड शॉर्टकट पे होगा शायद, कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड शॉर्टकट, एंड यहाँ से तुम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक बोला था कि राइट क्लिक करने से यहाँ से भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ऊपर भी है, एंड यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है। अगर Alt+T दबाओगे तो तुम्हारा टर्मिनल यहाँ से भी खुल जाएगा, ये शॉर्टकट है बटन्स का। एंड तुमको अगर मैनुअली कुछ चेंज करना है यहाँ पे तो चेंज कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से शॉर्टकट्स। बट एक बात ध्यान रखना कि जो कुछ भी तुम लोग यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करोगे तो वो एक्चुअल में तुम्हारे लिनक्स पे होने वाले हैं, ठीक है। तो वो याद रखना ध्यान से कि किसके लिए क्या करने वाले हो, नहीं तो तुमको वापस सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब फालतू में सब कुछ टाइम चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो हाँ, और रुको मैं एक बार देखता हूँ कि और क्या क्या बाकी है। हाँ ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सटेंशंस होता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ कोई फाइल बनाई लाइक टच एंड कुछ भी .sh, अगर मैं .sh फाइल बनाता हूँ, .sh फाइल मेनली तुमको कब काम आएगी, तुम कुछ टूल्स बना रहे हो या फिर कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हो। अभी तो तुमको स्क्रिप्टिंग एंड टूल्स वो सब इतने कुछ काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट बनाना जब तुम लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर नहीं थर्ड ईयर में भी कर सकते हो, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाने हैं, खुद के टूल्स बनाने हैं, तो तुमको .sh वाली फाइल ही बनानी पड़ेगी। अगर तुमको, हाँ मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा कोर्स कोर्स तो नहीं बट एक फ्री भी चलेगा मेरे को, एक बैच का अगर तुमको प्रॉपर पूरा स्क्रिप्टिंग अगर सीखना है तो मेरे को बोल देना। अगर उसमें भी एटलीस्ट 10-12 लोग आते हैं तो मैं उसका भी अलग से एक बैच ले लूंगा, वो फ्री रहेगा पूरा, उसका कुछ चार्जेस नहीं करूंगा मैं, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर पूरा स्क्रिप्टिंग सिखा दूंगा, तुम खुद के टूल्स एंड वो सब बहुत कुछ बना सकते हो। एंड मेनली वो सब बैच में रहेगा, पाइथन में भी होता है बट पाइथन में मैं खुद भी नहीं करता हूँ। अगर तुमको करना है तो फिर तुमको खुद से सीखना पड़ेगा, ठीक है। देन हाँ, और आता है कि और एक कमांड न्यूफेच, अरे हाँ, NEOFETCH। न्यूफेच से क्या होता है, अगर तुम लोग न्यूफेच करके एंटर करोगे तो तुम्हारा जो भी सिस्टम है उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगी। हाँ हाँ, तो अभी ये मेरा सिस्टम है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, पहले तो ये रूट, ठीक है। देन OS मेरा पैरेट सिक्योरिटी 6.1 वर्जन है इसका। मेरा होस्ट क्या है, वर्चुअल मशीन VMware में मैं कर रहा हूँ। देन मेरा कर्नल का वर्जन यहाँ पे 6.9.7 AMD 64। देन मेरा अप टाइम 35 मिनट से शुरू है। देन ये पैकेज एंड ऑल, DPK क्या होता है, DPN पैकेज होता है, शेल बैश ऑब्वियसली, देन रिजोल्यूशन, देन और भी बहुत सारी काम की चीजें, लेकिन सबसे मेन मेरा CPU, मेरा जो पूरा प्रोसेसर एंड ऑल है AMD Ryzen 7, ये मेरा एक्चुअल जो मेन सिस्टम का है ये वो वाला आ रहा है, ठीक है। देन और ये सारी चीजें ना बहुत बार काम आती है, अभी यहाँ पे प्रॉपर वर्जन भी दिख रहा है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब अगर तुम कभी पेन टेस्टिंग करते हो या फिर किसी भी मशीन वशीन सॉल्व करते हो कोई भी, अगर तुमको उसका प्रॉपर वर्जन, उसका OS का वर्जन वो सब अगर पता चल गया तो तुम लोग उसका डायरेक्ट CV कुछ भी जो भी एक्सप्लॉइट एंड पेलोड्स वगैरह होंगे वो तुम लोग डायरेक्ट उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। एंड और बेसिक चीज़ अगर अप टाइम लिखोगे तो तुम्हारा अप टाइम आ जाएगा यहाँ पे, कब से कितना टाइम हो गया शुरू है, तो मेरा इतना ज़्यादा है, ओके। देन उसके बाद और क्या है, अभी तक मेरे को जितने भी याद आए मैंने उतने सारे के सारे तुमको बता दिए। एंड हाँ, और एक चीज़,
अभी मैंने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक txt फाइल है, text.txt। अगर मुझे इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है तो एग्जीक्यूटेबल परमिशन क्या होती है, यहाँ पे ये फाइल मैंने बनाई है, अगर ये फाइल किसी को एक्सेस करनी है, अगर ये मेरा वाला जो अकाउंट है अगर ये कोई ओपन करता है तो ये उसको परमिशन नहीं है कि वो ओपन कर सके। तो परमिशन क्या होते हैं, अगर मैं लिखूंगा chmod प्लस एक्स, सॉरी, प्लस, अरे हाँ, प्लस एक्स एंड उस फाइल का नाम, तो उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ जाएगी। एग्जीक्यूटेबल परमिशन मतलब क्या, लाइक तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि उसको क्या क्या परमिशन देनी है, लाइक रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, ऐसा 3 फॉर्मेट्स होता है। वो क्या होता है मैं बताऊंगा प्रॉपर आगे जाके। एंड एंटर, अभी देखो यहाँ पे ये प्रॉपर ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखना। अब एंटर, वापस एलएस, देखना, देखो ये वाला कलर देखो एंड ये वाला कलर देखो, हल्का सा चेंज है उसमें, ठीक है। तो अभी ये एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ गई है। अभी एलएस करूंगा वापस तो वही आएगा, लेकिन ठीक है। एंड अगर तुमको से एक मिनट, हाँ, अगर तुमको एक ही डायरेक्टरी में, लाइक अगर मुझे एक साथ इन सबको अगर एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है तो मैं क्या करूंगा, chmod प्लस एक्स एंड स्टार। स्टार का क्या मीनिंग होता है, ऑल, ठीक है। अभी तो मैं देने नहीं वाला हूँ क्योंकि जरूरत है नहीं। अगर तुमको एक साथ पूरे के पूरे सारे फाइल्स को कभी देना होगा परमिशन एग्जीक्यूटेबल का तो तुम लोग दे सकते हो। अभी 1 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ एक बार और क्या क्या बाकी है। अगर कुछ बाकी है कौन सा कमांड तो बोलता हूँ। हाँ, और एक चीज आ गया यार, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा nmap, nmap टूल है, ठीक है। ये हम लोग स्कैनिंग के मॉड्यूल में देखने वाले, प्रॉपर नेटवर्क स्कैनिंग सब कुछ प्रैक्टिकली करने वाले। अगर मैं nmap लिखूंगा, ये एक एप्लीकेशन लाइक टूल है एक, अगर मुझे इसका हेल्प देखना है तो मैं डैश एच, एक तो ये हो गया। डैश एच करने के बाद इसने क्या क्या बताया, देखो एक डैश एच भी होता है या फिर तुम लोग डैश डैश हेल्प भी लिख सकते हो, बट डैश हेल्प शॉर्टकट है, आ जाएगा। nmap का वर्जन, देन इसके यूसेज, यूसेज मतलब क्या है, यूज कैसे करना है वो सब, इसके सारे फ्लैग्स, कौन सा कब यूज होता है क्या नहीं, उसके सारे टेक्निक्स, पोर्ट्स के अलग अलग वेरिएशंस, ठीक है। जब जो रिलेवेंट हो वो तब लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी तो ये, अभी इस पे इतना ज्यादा मत ध्यान देना क्योंकि जब हम लोग पूरा प्रैक्टिकली करेंगे नेटवर्क स्कैनिंग में ये तब देखेंगे पूरा का पूरा। तो मुझे बताओ अभी, अभी तक जितने भी सारे कमांड्स बताए वो सारे समझ गए तुम लोगों को? भैया एक डाउट, हाँ बोलो। तो जो डैश एच वाला कमांड है वो सिर्फ nmap के लिए यूज होता है या फिर बाकी जितने भी है उसमें भी हमको यूज कर सकते हैं वो? हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हो। अगर तुमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी के टूल के बारे में या फिर किसी भी कमांड के बारे में, वो टाइप करो एंड उसके बाजू में डैश एच लिख दो, वो पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन बता देगा। एंड अगर कभी ओके। कभी अगर डैश एच से नहीं आया तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा डैश डैश हेल्प। डैश एच वो नॉर्मल एक शॉर्टकट है, बट अगर फुल फॉर्म लिखना है तो डैश 2 बार लिखना पड़ेगा, डैश डैश एंड देन पूरा HELP, वो ज्वाइन होगा, स्पेस नहीं होगा उसके बीच में, ठीक है। मेरे को दिखाई देता हूँ एक बार, ठीक है, सेम है। अरे आ गया, आई गेस फॉर्मेट सेम ही रहेगा, बस अगर कभी कभी डैश एच से नहीं आता है तो पूरा का पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? सारे के सारे कमांड्स समझ गए? मेनली देखो मैंने तुमको वही कमांड्स बताया जो तुमको अभी इथिकल हैकिंग में प्रॉपर काम आने वाला है, क्योंकि अगर पूरे के पूरे बताना चाहूंगा ना, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, लाइक बाकी के जो नेटवर्किंग के कमांड्स हो गए या फिर डेवलपर के कमांड्स हो गए, वो हमारे यूज में कभी आने ही नहीं वाले, क्योंकि वो सब उनके कमांड्स है, उनके काम के कमांड्स है। जो हमारे काम के कमांड्स है वो मैंने ऑलमोस्ट मेजोरिटी जो है जो बेसिकली काम आने वाले वो सारे के सारे बता दिया है। अगर कोई मतलब तुम्हारे ऑन गोइंग प्रोसेस पे अगर कोई आते हैं काम के तो मैं वो बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी ये बेसिक्स है, ये इतने सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो। एंड और एक चीज,
अगर तुमको प्रॉपर पूरा हैंड्स ऑन एकदम पूरा सा रट लेना है ना, तो तुमको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर पढ़ते बैठोगे ना तो कुछ फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस क्या करो। एंड और एक चीज मैंने बोला था तुमको कि पूरा का पूरा लिनक्स जो है एक्सप्लोर कर लेना, लाइक इसका मेनू बार क्या है, एप्लीकेशन, इसका पूरा फाइल। अरे हाँ, और एक मेरे को बीच बीच में याद आता है सब कुछ, फाइल सिस्टम देख लेते हैं। ओके, तो हमने कल देखा था लिनक्स का फाइल सिस्टम। जो मेन मेन जो फाइल्स थी वो कौन सी थी। सबसे पहले ईटीसी मैंने बोला था। तो हाँ ठीक है, मैंने नहीं बोला था, अभी तुम लोग बोलोगे। बताओ ईटीसी किसके लिए यूज होता है, ईटीसी में क्या क्या होता है बताओ। कोई भी बोल दो, नहीं तो अगर मैं भाई नाम लेके बोलूंगा माइक ऑन करने को तो फिर देख लो। बताओ ईटीसी डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें होती है। ईटीसी में मैंने बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली डायरेक्टरी रूट में। बताओ जल्दी। सारे पासवर्ड्स फाइल होते हैं और और लॉग भी जितने इम्पोर्टेंट होते हैं वो सिस्टम सब। कॉन्फ़िगरेशन। ईटीसी में सारे के सारे देखो, सिर्फ पासवर्ड्स नहीं होता ईटीसी में। लिनक्स के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सारा का सारा ईटीसी में होता है। ठीक है। देन जैसे मैंने कल वो सारा दिखाया था ना, यही है लिनक्स का फाइल सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट हो गया, रूट में बहुत कुछ आता है। ठीक है, ईटीसी हो गया। देन उसके बाद यूज़र, ये हो गया यूज़र। हाँ, मैंने बोला था टेम को चेंज करने के लिए वो टीएमपी नहीं होता है, टीएमपी होता है, वो चेंज कर लेना याद से, बार बार बोल रहा हूँ। देन सिस्टम एसआरबी एंड बूट बीन, ये वाला बीन आई थिंक लोड नहीं ले रहा है, ठीक है हो जाएगा। हाँ, ये आ गया बिन का। एंड हाँ, और एक चीज, ये जो है ना, ये ऐसा सेटिंग के आइकॉन में क्यों आ रहा है, ये तुम लोग जब पेलोड्स एंड वो सब डाउनलोड करोगे ना, एक्सप्लॉइट सॉरी, वो तुमको अपने आप समझ जाएगा। जब हमारा वो कौन सा मॉड्यूल है, आई गेस फोर्थ या फिर फिफ्थ मॉड्यूल है, जब हम लोग प्रॉपर सिस्टम हैकिंग पे आ जाएंगे। सिस्टम हैकिंग पे नहीं, पोर्ट्स एंड वो सब, लाइक हाँ फोर्थ मॉड्यूल में होगा हमारा वो। तो ये सब तब लोग तुम लोग डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए तुम लोगों को क्या करना है, ये सारी की सारी जितने भी कमांड्स मैंने आज बताए वो सब के सब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में कैसे करना है तुमको, mkdir लिखो, डायरेक्टरी बनाओ, 10 डायरेक्टरी बनाओ, 10 के 10 डिलीट करो। 5 फाइल बनाओ, 5 को डिलीट करो, मूव करो, इधर उधर कॉपी करो, इस लोकेशन पे जाओ, उस लोकेशन पे जाओ, कुछ ना कुछ करते रहो। एंड एक बात याद रखना कि अगर तुम लोग सीडी एंड स्लैश करते हो तो तुम लोग सीधा रूट पे आ जाओगे। रूट पे ये सारे मतलब मेन जो फाइल सिस्टम है उस पे आ जाओगे। देन उसके बाद अगर कोई भी फाइल, एक सबसे मेन, कोई भी फाइल को रूट पे कभी भी डाउनलोड मत करना। ठीक है, क्योंकि फाइल सिस्टम में अगर कुछ डाउनलोड करोगे तो मतलब दिक्कत में आ जाएगा। तो इसके लिए अगर कुछ भी डाउनलोड करना है तो जैसे मेरा था होम तेजस्वी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ही रखना। कभी भी रूट में कुछ भी डाउनलोड या फिर कुछ भी कोई भी फाइल सेव मत करना। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं होता है बट फिर भी नहीं करने जाओ। ठीक है, वापस अगर लोकेशन पे। एंड हाँ, मैंने बताया था कि अगर तुमको कोई हिडन फाइल्स देखनी है तो तुम लोग को क्या करना है कि ls-a करना है। तो क्या मेरे को कोई बताएगा कि हिडन फाइल क्रिएट कैसे करता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने वो बताया नहीं है कैसे करता है, बट लॉजिक लगाओ थोड़ा बहुत कि कैसे करता है। मैं तुमको एक हिंट देता हूँ, 1 मिनट। ls-a करके नहीं। देखो अभी ls-a यहाँ पे ये जो फाइल्स है, डबल एक डॉट एंड डबल डॉट, तो ये वाली हिडन फाइल्स थी क्योंकि जो कि ls करते वक्त नहीं दिखाई थी। बट अगर मेरे को फॉर एग्जांपल ये जो फाइल है मेटा डॉट रिपोर्ट, सॉरी मेटापोर्ट, अगर मुझे इसको हाइड करना है तो मैं कैसे करूंगा। वो फाइल के नेम के बाद में डैश ए लगाकर। नहीं, देखो इजी है।
मेरे को एक ऐसा फोल्डर देखना पड़ेगा जिसमें ऑलरेडी कोई कुछ let me check। हाँ ओके ओके। अभी यहाँ पे देखो, एक चीज नोटिस करो, कुछ तो नोटिस करो कि जहां जहां पे जो जो फाइल लाइक हिडन है ना, उसके सामने डॉट है। बताओ कैसे करोगे हाइड? देखो नॉर्मल जब एलएस फाइल कर के रहा हो नेम के तो आगे डॉट लगा के। हाँ परफेक्ट इजी है भाई, वही तो फिर। अगर तुमको अगर हाँ, और एक चीज जैसे हम लोग किसी फाइल को मूव करते हैं एमवी से, अगर तुमको रीनेम करना है किसी फाइल को सीएलआई पे, तो फिर भी तुम लोग को एमवी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आता हूँ वापस डेस्कटॉप पे। हाँ वापस डेस्कटॉप पे आ गया, देन एलएस किया। अगर अभी हमने क्या बनाया था, हम्म, ठीक है बना ही लेते हैं कुछ और। अ, हाँ ये वाला बनाया था सॉरी। अगर मुझे इसको रीनेम करना है, तो जैसे हम लोग मूव करने के लिए एमवी करता है, वैसे रीनेम करने के लिए भी एमवी ही करता है। अगर मैं क्या करूंगा एमवी, देन उस फाइल का नाम जिसको मुझे रीनेम करना है, देन उसके बाद मेरे को रीनेम करना क्या है वो, अगर पहले टेस्ट था अभी मैं करता हूँ यूजर डॉट टी करता हूँ। ठीक है एंटर एलएस करूंगा, कहा गया ये देखो यूजर डॉट टी हो गया। ठीक है वही। अगर सेम अभी दिखाता हूँ कि हाइड कैसे होता है, यूजर डॉट टी को अगर मुझे हाइड करना है तो सेम एम वी, देन यूजर डॉट टी एंड उसके आगे सिर्फ डॉट लगा दूंगा, यूजर डॉट टी। ठीक है, वो फाइल गायब हो गई, लाइक हाइड हो गई। अगर वहाँ उसको देखना है ls-a एंड देखो ये वाली फाइल यहाँ पे आ गई। जिस फाइल के भी आगे तुम लोग रिनेम करके डॉट लगा दोगे, वो फाइल उस वाले डायरेक्टरी से हाइड हो जाएगी। ठीक है, एंड ये वाली चीजें नॉर्मली ना तुमको मतलब इतना बेसिकली कोई बताएगा नहीं, हाइड वाइड कैसे करना है क्या करना है, बट इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको कभी कुछ करना है, वैसे तो हाइड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सब कुछ सबको समझ गया। फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम तो ठीक है, खैर तो वो तो कल ही बता दिया था मैंने। बाकी सबको सब कुछ क्लियर है? ओके परफेक्ट। एंड अभी तुम लोग को यही करना है कि जितने भी सारे मैंने कमांड्स आज बताए वो सारे के सारे प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसको पढ़ो, याद करो। एंड लाइक पढ़ो मत, मैं तो बोलता हूँ पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखो। जितना ज्यादा ट्राई करोगे, जितना ज्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि 10-15 डायरेक्टरी बनाओ, डिलीट करो, उसमें कॉपी करो, इधर से उधर करो, कॉपी पेस्ट करते रहो। एंड तुम्हारा आज का टास्क यही है कि सबसे पहले तो हाँ वो जो मैंने ट्राई में जो रूम्स बताए थे वो सारे सॉल्व कर लो। ठीक है, एंड उसके बाद कमांड प्रैक्टिस करते रहना प्रैक्टिकली। एंड कल सब लोग लाइक आज सब लोग पढ़ लेना, कल मैं सबको पूछने वाला हूँ, मतलब पूछने नहीं वाला हूँ, तुमको प्रैक्टिकली मेरे को करके दिखाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि ये करो, एंड ये सब कंपलसरी है। ठीक है, सबके लिए, जो भी लोग रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन लो। कल तुमको सब कुछ पढ़ के आना है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके आना है, क्योंकि कल मैं सबको पूछने वाला हूँ एंड तुमको प्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छे से। मैं तुमको बोलूंगा कि ये परफॉर्म करो, ये डायरेक्टरी बनाओ, कैसे बनाओगे तुम लोग को लिखना है, पीडीआर फिर डायरेक्टरी का नेम, वो तुमको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। क्लियर है? ओके, बाकी के लोगों को भी मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए, सबके रिस्पॉन्स चाहिए। परफेक्ट, ठीक है, सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो एंड नोट्स भी पढ़ते रहना। ठीक है, नोट्स अच्छे से सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते रहो, एंड अगर कुछ डाउट आता है तो पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिनक्स का देख लेता हूँ मैं एक बार कंफर्म। हाँ ओके, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 2 भी खत्म हो गया, क्योंकि लिनक्स का यहाँ पे इतना ही था। लिनक्स एंड लैब सेटअप में कि पूरा का पूरा कमांड्स एंड पूरा फाइल सिस्टम वही था, बाकी कुछ नहीं था लिनक्स में। तो हमारा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 यहीं पे खत्म होता है। एंड कल से
हम लोग मॉड्यूल 3 में आ जाएंगे, लाइक हमारा वो एनुमरेशन है वो सब है आई गेस, याद नहीं मेरे को वही है। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 पे आ जाएंगे कल। एंड अभी तुमको प्रैक्टिस करते रहना है, कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मीटिंग एंड करता है, किसी को भी पूछना है कुछ? सब कुछ क्लियर है? ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।